हेलो कक्षा 9 के स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चे। वेलकम बैक टू माय टीचिंग ग्रुप। आई होप आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं जिससे बताते जा रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ते रहिएगा और उसको नोट डाउन करते भी जाइएगा, ठीक ना। उसको नोट भी करते जाना है। अगर नोट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप लोग उसको मिस कर जाएंगे, ठीक ना। मिस नहीं करना है प्यारे बच्चों, उसको बड़े ही ध्यान से नोट भी कर जाना है, क्योंकि मैं इसको नोट बनाने में मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरा मेहनत व्यर्थ न जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिना देर किए आए हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं अगले कक्षा में। जैसा कि हम आप लोगों को प्यारे बच्चों कल आप लोगों को मैंने बताया था कि इसको आप लोग करिएगा। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ जो बच गया था एक पैराग्राफ, तो मैं आप लोगों को होमवर्क में दिया भी था कि आप लोग करिएगा। नहीं कर पाएंगे तो हम बताएंगे ही। तो मान लीजिए आप लोग कुछ किए ही होंगे और मैं आप लोगों को ये बता भी दे रहा हूँ। आंट पोली वाज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा और ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जब नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो थोड़ा सा इसमें भी बच गया था इसका पैराग्राफ। तो यहाँ आता है क्वेश्चन, यहाँ से देखिए शुरू होता है। राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पासेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ है। देखिए क्या हुआ आंसर, देखिए देखते हैं। द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सॉयर एंड द ऑथर इज मार्क ट्वेन। और इसके लेखक कौन है, मार्क ट्वेन है, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। व्हाई वाज आंट पोली ट्राइंग टू न्यू आइडिया। आंटी पॉली यानी कि पॉली मौसी नए विचारों को क्यों आजमा रही थी, नए विचारों को क्यों आजमा रही थी। तो आइए देखते हैं हम लोग कि नए विचारों को क्यों आजमा रही थी, देखते हैं। देखिए, आंट पोली वाज ट्राइंग टू न्यू आइडिया। पॉली मौसी नए विचारों का अप्लाई कर रही थी या प्रयास कर रही थी, क्यों, देखते हैं। नंबर 1, सी वाज फॉन्ड ऑफ न्यू ट्रीटमेंट, क्योंकि वह नए नए दवा के प्रयोग का शौकीन थी। दूसरा में है सी वांटेड अर्ली रिकवरी ऑफ टॉम, और वह चाहती थी कि तत्काल टॉम को रिकवरी हो जाए, अर्थात उसकी बीमारी सही हो जाए, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। हाउ डिड टॉम्स कंडीशन ग्रो वर्स। टॉम की तबीयत अधिक खराब कैसे हो गई। तो आइए देखते हैं, अधिक जो तबीयत था उसका खराब कैसे हो गया भाई। आइए देखते हैं। देखिए, ही वॉज मेड टू स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड बिफोर गिविंग कोल्ड बाथ। कर रहा है कि सी वॉज मेड टू स्टैंड आउटसाइड, मैंने कि वह उस लड़के को अपने आंगन में बाहर खड़ा कर देती थी। एंड बिफोर गिविंग कोल्ड बाथ, इसके बाद उसे ठंडे पानी से उसको नहलाती थी। सो कंडीशन ग्रीव वर्स, इस तरह से उसका जो कंडीशन था वह धीरे धीरे और ख़राब होता गया, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड आंट पॉली गेट द न्यू आइडिया। आंटी पॉली को नए विचार कैसे मिले, पॉली मौसी को नया विचार कैसे मिला। आइए देखते हैं कैसे मिला उसको नया विचार। आंट पॉली गॉट द न्यू आइडिया बाय रीडिंग ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन मेडिसिन। पॉली मौसी को नया विचार आया जब उसने यानी कि
दवाओं के बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ने के बाद, क्योंकि वह बहुत सारे दवाओं के किताबों को के बारे में वह क्या थी, शौकीन थी। वो शौक रखती थी कि हम बहुत दवाओं के बारे में जानें और उसका प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द एबव passage which mean the same as having, liking for, covered। उपरोक्त गद्यांश से उन शब्दों को खोजिए जो हैविंग अ लाइकिंग फॉर एंड कवर्ड विद के समानार्थी हैं। समानार्थी शब्द हैं, तो देखिए मैंने समानार्थी शब्द लिख दिया है यहाँ पर, ठीक ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हैविंग लाइकिंग फॉर का होगा फॉन्ड ऑफ, और कवर्ड विथ का हो गया रैप्ड, ठीक ना। हैविंग लाइकिंग, लाइक मतलब भाई पसंद हुई करता है, जानते ही आप लोग, ठीक। और फॉन्ड मतलब भी होता है पसंद या शौक, ठीक ना। तो इसका लगभग ये क्या है, समानार्थी है। और दूसरा आप लोग देखिए कवर्ड विथ है। कवर्ड मतलब होता है ढकना। क्या होता है, ढकना, ढक देना, ठीक ना। तो यहाँ पर रैप्ड है। रैप्ड मतलब भी होता है, तो हमारा रैप्ड मतलब होता है लपेटना। तो यह लपेटना चाहे ढकना, दोनों बात एक ही है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोगों का पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। तो आगे चलते हैं बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको आप लोग देखिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड टॉम कन्विंस बेन दैट व्हाइट वॉशिंग वाज अ ग्रेट वर्क। यानी कि टॉम बेन को कैसे विश्वास दिलाया कि व्हाइट वॉशिंग माने कि चार दीवारी की पुताई करना एक महान कार्य है। क्या है, महान कार्य है, ग्रेट वर्क है, ठीक ना। आइए जानते हैं हम लोग ग्रेट वर्क कैसे है। टॉम वॉज अ क्लेवर बॉय। टॉम एक चालाक लड़का था। हिज आंट वांटेड टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग जैम। पाली मौसी जैम चुराने के एवज में उसको दंडित करना चाहती थी। सो सी आस्क्ड हिम टू व्हाइट वॉश द फेंस ऑन अ हॉलीडे। इसलिए उसने उसे छुट्टियों पर, एक छुट्टी के दिन उसे चार दीवारी की पुताई करना चाह रही थी। टॉम डिड नॉट वांट टू डू सो। टॉम ऐसा करना नहीं चाहता था। ही थॉट ऑफ अ प्लान। इसलिए उसने एक प्लान विचार किया, सोचा। क्या सोचा भाई, When he saw a boy named Ben Rogers coming towards him, जब उसने देखा कि उस गली में बेन रोजर्स नामक एक लड़का उसके तरफ आ रहा था। किसके तरफ, टॉम के तरफ आ रहा था। टॉम की तरफ आ रहा था, ठीक ना। टॉम इग्नोर्ड हिम। टॉम ने उसको क्या किया, इग्नोर किया, अनदेखा किया, कि हम उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक ना। अनदेखा किया कि हम बेन को नहीं देख रहे हैं। ओवरऑल ही बिगेन टू व्हाइट वॉश शोइंग ग्रेट इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। ओवरऑल कुल मिलाकर के वह यह प्रदर्शित करना चाह रहा था कि व्हाइट वॉशिंग करना एक मज़ेदार कार्य है। क्या है, मज़ेदार वर्क है। क्या है, मज़ेदार वर्क है, ठीक ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको बार बार पढ़ लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टॉम, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम वाज नॉट वेल। टॉम अच्छा अनुभव नहीं कर रहा था। हिज आंट डिसाइडेड टू गिव हिम द बेस्ट ट्रीटमेंट। पाली मौसी उसे नहाने की मतलब की व्यवस्था या उपचार देने वाली थी। डिस्क्राइब दिस ट्रीटमेंट। उस उपचार का वर्णन कीजिए। क्या करिए, वर्णन। डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, ठीक ना।
वर्णन कीजिए। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन टॉम, उस ट्रीटमेंट का, उस उपचार का टॉम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आइए बच्चों जानते हैं हम लोग। आंसर है, ठीक ना, आंसर हमारा क्या है। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा अनुभव नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, वह उतना नहीं सो पाता था जितना वह पहले सोया करता था। एंड ही कुड नॉट ईट प्रॉपरली, और वह अच्छी तरह से खा भी नहीं पाता था, ठीक ना। समटाइम ही डिड नॉट लाइक टू प्ले, कभी कभी तो वह खेल भी नहीं पाता था, ठीक ना। ही वॉज टोटली अनहैप्पी, वह पूरी तरह से क्या था, अप्रसन्न था। सो इसलिए आंट पोली डिसाइडेड टू गिव हिम सम मेडिसिन, इसलिए पाली मौसी उसे कुछ दवा देने का मतलब निर्णय ली। हर न्यू आइडिया अबाउट द मेडिसिन वाज दैट, उसका दवाओं के बारे में नया विचार था, नया आइडिया था कि ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, उसे अवश्य प्रत्येक दिन ठंडे जल से नहाना चाहिए। सी बाथ टॉम कोल्ड, इसलिए उसने टॉम को ठंडे से नहवाया। एंड हॉट वाटर, माने कि ठंडे जल से और गर्म वाटर दोनों से, मतलब कि एक एक बार करके नहलाया। येट, फिर भी इट कुड आल्सो नॉट इफेक्ट टॉम, फिर भी टॉम के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक ना, कोई प्रभाव क्या पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक ना। तो इसका ये हो गया आंसर। और अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे है, आइए देखते हैं। हाउ डिड टॉम गेट रीड ऑफ टेकिंग द पेन किलर, टॉम उस दर्दनाशक दवा को या दवा से छुटकारा कैसे पाया। क्योंकि वह दवा का स्वाद जो था वह बहुत ही कड़वा था, इसलिए उससे छुटकारा पाने के लिए उसने कौन सा उपाय या जुगत अपनाया। आइए पढ़ते हैं। आंसर इज टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा अनुभव नहीं कर रहा था। सो हिज आंट गेव हिम द बाथ ट्रीटमेंट, इसलिए उसकी मौसी उसे नहाने का उपचार की। बट इट प्रूव्ड इट वेन, लेकिन उसने सिद्ध कर दिया कि वह पूरा व्यर्थ गया। सो ही डिसाइडेड टू गिव हिम पेन किलर, इसलिए उसने उसे दर्दनाशक दवा देने का निर्णय लिया। किसने, पॉली मौसी ने। किसको, टॉम को। इट हैड द टेस्ट फॉर फायर, ऑफ फायर, उसका जो स्वाद था वह कैसा था, आग की तरह ज्वलनशील था। आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील, पाली मौसी उसे 3 चम्मच प्रत्येक भोजन के बाद देने के लिए बोली। टॉम डिड नॉट लाइक इट, टॉम उसे पसंद नहीं करता था। सो ही प्योर्ड दैट मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर, इसलिए वह उस दवा को, ठीक ना, फर्श के होल में या छिद्र में उसको उड़ेल देता था। प्योर्ड मतलब होता है उड़ेलना, ठीक ना, क्या होता है, उड़ेलना होता है, ठीक ना, प्योर्ड मतलब उड़ेलना। आगे देखते हैं। वन डे टॉम प्योर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू द माउथ ऑफ कैट, एक दिन उसने कुछ दवा को बिल्ली के मुख में उड़ेल दिया। जो दवा फर्श के छिद्र में उड़ेलता था, उसको एक दिन उसने क्या किया, बिल्ली के मुख में उड़ेल दिया। एट वंस इट जम्प्ड हाई एंड हाई इनटू द एयर, और वह हवा में ऊंचा उछलने लगा। कौन, बिल्ली। आंट पोली heard the noise and came there, पाली मौसी उस उछलने की आवाज को, शोरगुल को सुनी और भागी हुई इस कमरे की तरफ आई। सी गेस्ड द ट्रूथ, वह तुरंत सच्चाई को अनुभव कर ली। एंड टोल्ड टॉम नॉट टू टेक द मेडिसिन एनी मोर, और उसने टॉम को कहा कि तुम्हें और दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। दस ही
गॉट रीड ऑफ टेकिंग द पेन किलर। इस तरह वह पेन किलर दवा से छुटकारा पा गया। ठीक ना बच्चों, तो ये रहा आज आप लोगों का कक्षा। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, समझिएगा और ध्यान से याद करिएगा। ठीक ना बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही। ओके, बाय।